जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं चट्टानों के बारे में। तो चट्टान देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी के अंदर में जो पाए जाने वाले सबसे कठोरतम भाग जो होता है वह होता है चट्टान। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर कठोर भाग होते हैं जिन्हें चट्टान के रूप में जाना जाता है। देखिए, चट्टान जो होता है पृथ्वी का ही अंश होता है। कभी लावा निकल गया यानी कि मैग्मा निकल गया, मैग्मा सूखने के बाद, ठंडा होने के बाद लावा बन जाता है, तो उस लावा से चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सूखने के बाद काफ़ी कड़े हो जाते हैं, इसलिए कठोर हो जाते हैं और बहुत सी ज़्यादा ये मतलब चट्टान के रूप में मतलब एकदम कठोर हो जाते हैं और चट्टान के का नाम इनको दे दिया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर पदार्थ जो होते हैं उसे ही रॉक यानी कि चट्टान के नाम से जाना जाता है। हम मुख्य रूप से तीन प्रकार के चट्टानों को जानते हैं और तीन ही होते हैं। आग्नेय चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है और रूपांतरित चट्टान होता है। तो देखिए, तो आग्नेय चट्टान के बारे में सबसे पहले देखते हैं। आग्नेय चट्टान जो होता है इसका निर्माण जो होता है लावा से होता है। जब ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी फटने के वजह से भूमि के अंदर से मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा काफ़ी गर्म होता है, इस वजह से वह तरल अवस्था में होता है। लेकिन मैग्मा जैसे पृथ्वी के ऊपर आता है सतह पर और धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से मैग्मा जो है पूरी पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है और फैलने के बाद ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद ही मैग्मा को ठंडा होने के पश्चात लावा कहते हैं। पिछली क्लास में हमने देख लिया जब ज्वालामुखी के बारे में पढ़े थे। यह प्राथमिक चट्टान के रूप में कहलाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान जो है उसे प्राथमिक चट्टान के रूप में जानते हैं। आग्नेय चट्टान जो है अवसादी और रूपांतरित चट्टानों की अपेक्षा काफ़ी कठोर होते हैं, इसलिए इसे कठोर चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। आग्नेय चट्टान का जो रासायनिक अपक्षय है यह इसका प्रयोग जो है बहुत ही कम होता है, जबकि इसके भौतिक अपक्षय का प्रयोग जो है बहुत अधिक होता है। ठीक है, देखिए रासायनिक अपक्षय का प्रयोग जो है मतलब समझिए कि जो रासायनिक कोई पदार्थ इस पर गिरा या फिर इसको रासायनिक विधि के द्वारा इसका अपक्षय किया गया तो उस चीज़ों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। जबकि भौतिक रूप से अगर इसका अपक्षय हो तो उस चीज़ का प्रयोग, इस पत्थर का प्रयोग अधिक किया जाता है, बहुतायत में किया जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान जो होता है यह भी दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है बाह्य आग्नेय चट्टान और दूसरा होता है आंतरिक आग्नेय चट्टान। ये आंतरिक आग्नेय चट्टान है, यह भी पातालिका और मध्यवर्ती में बटा हुआ होता है। तो बाह्य आग्नेय चट्टान जो होता है यह लावा के जो भूमि से जो लावा है, ठीक है, भूमि से जो लावा निकल रहा है यदि वह भूमि की ऊपरी सतह तक पहुंच गया, ठीक है, भूमि की ऊपरी सतह तक पूरी तरह से पहुंच गया तो उसके वजह से होता है बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण। जब ज्वालामुखी फटने से लावा निकलता है और लावा जो है पृथ्वी के पूरी ऊपरी सतह तक पहुंच गया तो उससे जो है इस बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, इसका जो है घिसावट के कारण इसे इसमें बहुत अधिक मतलब घिसावट होता है और घिसावट के कारण ही इसकी एक विशेषता है। ठीक है, देखिए यह काली होती है। ठीक है, यह जो बाह्य आग्नेय चट्टान है वह काली होती है, इसलिए इसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस काली मिट्टी को बेसाल्ट के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की जो पूरी मिट्टी है हमारा जो छत्तीसगढ़ के एरिया के आसपास से पूरा दक्षिण में जाने पर तो वो जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। तो ये जो दक्षिण भारत की मिट्टियाँ हैं वह बेसाल्ट की मिट्टी है। ठीक है, दूसरा होता है आंतरिक आग्नेय चट्टान। देखिए जो लावा निकल रहा है वह यदि निकलते निकलते वहीं पर रुक गया, पृथ्वी के ऊपरी सतह तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया तो उसे कहा जाता है आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इससे भी दो प्रकार के चट्टान बनते हैं, एक होता है पातालिका और दूसरा होता है मध्यवर्ती। ठीक है, पातालिका जो है यह अत्यधिक गहराई में होता है। ठीक है, अत्यधिक गहराई में जो होता है वह कहलाता है पातालिक। इस पातालिक से जो है ग्रेनाइट और गैबोरा जो घर वगैरह में लगाते हैं मस्त ग्रेनाइट मार्बल, वो यही से प्राप्त होता है पातालिका से। दूसरा होता है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती जो है यदि लावा जो है अंदर रहने के साथ साथ थोड़ा सा यदि पृथ्वी के सतह पर जस्ट पहुंचने ही वाला हो तो उससे जो है मध्यवर्ती चट्टानों का निर्माण होता है। इसे आकार के अनुसार कई भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कि लेसोलिथ गुंबज के समान होता है, लेपोलिथ तस्तरी यानी कि नाव के समान होता है, दक्षिण अमेरिका में मिलता है। फैकोलिथ उबड़ खाबड़ होता है एकदम खरबड़ा टाइप से। ठीक है, दूसरा एक होता है सील जो कि क्षैतिज अवस्था में होता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो सील होता है ना काफ़ी दरदरा होता है, इससे चटनी अच्छा से पिसाता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से तो सील जो है चटनी पीसने के काम आता है, याद रखिएगा। डाइक जो है लोहा के समान खड़ा और लंबवत होता है ऐसा पत्थर। ठीक है, सिंहभूम जिले से अनेक प्रकार के डाइक निकले हैं। देखिए इन्हीं डाइकों में से बहुत सारे जो है
स्तंभों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्तंभ के जैसे अशोक स्तंभ है। ठीक है, तो जितने भी शिलालेख हैं तो शिलालेख के भी प्रकार होते हैं। स्तंभ शिलालेख होते हैं, तो जितने भी ये डाइक लोहे होते थे, मतलब डाइक चट्टान होते थे, वो लोहे के समान मतलब खड़ी आकृति के होते थे, बेलन के आकार के। तो जो स्तंभ अभिलेख बनाए जाते थे वो इसी से बनाए जाते थे। अब देखिए दूसरा है आग्नेय चट्टान के बारे में पूरा पढ़ ले। दूसरा है अवसादी चट्टान। ठीक है, तो अवसादी चट्टान जो है, ये बहुत सारे जो आग्नेय चट्टान है वो आग्नेय चट्टानों के टूटने से इनका निर्माण होता है। यह बहुत सारे परत दर परत होता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आग्नेय चट्टान टूट रहा है और इससे बहुत सारा परत बन गया, उसी से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, इसलिए बहुत सारे परत होते हैं, इसलिए इसे परतदार चट्टान के नाम से जाना जाता है। आग्नेय चट्टान जो है उसे हम लोग प्रथम प्राप्ति देखिए, आग्नेय चट्टान जो है प्रथम प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की प्राप्ति जो है अवसादी चट्टान के ऊपर से होती है। देखिए अवसादी चट्टान जो है, ठीक है, उसके ऊपर में क्या है, आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान के और अवसादी चट्टान दोनों के बीचों बीच या फिर अवसादी चट्टान के ठीक ऊपर जो है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम जितने भी है सब क्या है वहीं पर मिलते हैं। जितने भी जीव जंतु जो है डायनासोर वगैरह मरे थे बहुत हजारों लाख करोड़ों वर्ष पहले। ठीक है, तो उस समय जो उनका लाश था वो जमीन में ही दब गया और दबने के वजह से भारी प्रेशर बना और जिसके वजह से वो सब के सब अब कालांतर में प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम बन चुके हैं। तो वही जो है अवसादी चट्टान जो है उसके ऊपर में ही पाया जाता है, वहीं से फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है धरती के अंदर से। ठीक है, देखिए ये जो सभी ईंधन की प्राप्ति जो है अवसादी चट्टान से ही होती है। ठीक है, जितने भी प्रकार के ईंधन हैं, चाहे मिट्टी तेल हो या फिर पेट्रोलियम हो, या फिर पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम जब निकलता है या फिर जो गैस होता है, ठीक है, तो पेट्रोलियम निकला तो वहीं से फिर छान कर उसे पेट्रोल बनाया जाएगा, वहीं से छान कर उसे डीजल, वहीं से मिट्टी तेल ये सब बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से पेट्रोलियम गैस का भी वही हाल होता है। ठीक है, देखिए कई परतों से इसका निर्माण होता है। सभी ईंधन की प्राप्ति अवसादी चट्टानों से होती है। तलछटी चट्टान इसे कहा जाता है। ठीक है, तलछट यानी जो होता है वो वाली चट्टान इसे कहा जाता है। अवसादी चट्टान जो है वह द्वितीय चट्टान है। ठीक है, द्वितीय चट्टान है दूसरे नंबर का, और जो आग्नेय चट्टान है वह प्रथम चट्टान के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें अगर, तो बालू जो है, पत्थर जो है, चिकनी मिट्टी हो गया, ये सब जो है अवसादी चट्टान के ऊपर में ही मतलब होते हैं। ठीक है, जिससे याद रखने वाली बात है कि भौतिक अपक्षय का जो अभाव है वह आग्नेय और अवसादी चट्टान दोनों में होता है, लेकिन रासायनिक अपक्षय का अभाव केवल और केवल अवसादी चट्टान में होता है। अब देखिए तीसरा है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान जो है अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान, इन दोनों का जो है ताप लगाया जाएगा, इस पर पृथ्वी ताप लगाती है और दाब बनाती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर स्थित है। इसके कारण इसमें परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है और इसे ही कहा जाता है रूपांतरित चट्टान। ठीक है, रूपांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। देखिए संगमरमर का पत्थर हो गया, क्वार्टजाइट का मिश्रण हो गया। संगमरमर का जो पत्थर होता है, ताजमहल बना है संगमरमर के पत्थर से, तो ऐसे पत्थर जो है वह रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, देखिए बहुत सारे जो चट्टान है इसमें सर्वाधिक, ये जो रूपांतरित चट्टान है इसमें अधिकतर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन व सिलिकॉन की मात्रा इसमें पाई जाती है। आग्नेय चट्टान के रूप में रूपांतरण से जो सेल हैं निर्मित हुए हैं उसके बारे में देखते हैं। आग्नेय के रूपांतरण से बनी सेलें, ग्रेनाइट हो गया, नीस बना उससे, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, गैबो से सर्पेटाइन। ठीक है, उसी प्रकार अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलें क्या क्या है, क्ले और सेल। ठीक है, यानी कि पत्थर और क्ले जो है इससे मिलने से जो है स्लेट का निर्माण होता है। बच्चे लिखते हैं ये है स्लेट, मैं जिससे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका निर्माण होता है। चूना पत्थर जो है उससे संगमरमर का निर्माण, चाक व डोलोबाइट से संगमरमर का, और बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, और जो ये कांग्लोमेराइट है उससे क्वार्टजाइट, क्लार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट और क्लार्टजाइट ये अलग अलग हैं। बिटमिन्स कोयला है, इससे हीरा और ग्रेफाइट का निर्माण होता है। उसी प्रकार रूपांतरित चट्टान जो है उससे उसके रूपांतरण से जो सेलें बनती हैं वो क्या है, स्लेट, शिस्ट बनता है और शिस्ट से फाइलाइट बनता है। तो ये था पूरा रॉक यानी कि चट्टानों के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।